जय माता की सभी भाई बहनों को, सभी मित्रों को शिरे ढोक पाया लोट पाया परा झिया बाडुई कलेज में काकुर। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने देवी देवताओं की भक्ति में होंगे और अपनी पितरों की सेवा में होंगे। तो जिसने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, जिस भाई बहन ने, जिस भक्तों ने, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरे चैनल में जो है आपको हमारे उत्तराखंड की संस्कृति मिलेगी, हमारे उत्तराखंड के देवी देवताओं की कथा कहानी मिलेगी और हमारे उत्तराखंड की रीति रिवाज मिलेगी। तो फिर मैं आज बात कर रहा हूँ, हमारे जो भक्तों के सवाल होते हैं, हमारे जो माता बहनों के सवाल होते हैं, हमारे भाइयों के सवाल होते हैं कि गुरुजी कालछण देवता और जो हमारे छुरमल देवता हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, और उनकी उत्पत्ति पहले हुई या गोलजू की उत्पत्ति पहले हुई। अगर उनकी उत्पत्ति पहले हो गई थी तो गोलजू के साथ वो कैसे अवतार हुआ? तो कहा जाता था नई का नारायण, भई का कालछण, छुरी का छुलमल या रक्त का कालछण अलग अलग कहा जाता है। तो कहीं कथा में ये भी आता है जब गोलजू का अवतार हुआ, गोलजू के साथ जो है छुरमल और कालछण जी का अवतार हुआ, और छुरमल और गोलजू कालछण जी का अवतार जब एक साथ हुआ तो अब एक कथा ये भी आता है कि छुरमल जी जो हैं कालछण जी के पुत्र हैं, वीर कालछण के पुत्र हैं, सूर्यमल छुरमल उनका नाम है। तो ये कैसे पड़ा? तो इसमें लोग ना बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि गुरुजी ये कथा कैसी है। और दूसरी कथा ये भी है, शैमजू को एक अवतार जो हमारा नेपाल में शैमजू का अवतार बताते हैं, सड़क के छूटे पयाल के फूटे, न भाई न बंद न माई न बाप। तो गोलजू शैमजू जो है, हमारे मामू शैमजू जो हैं फुटलिंग के रूप में उन प्रकट हुए हैं, ये सभी को पता है, ये कथा कहानी आती है। और फिर एक कथा ये भी आती है कि शैमजू जो है हरजू के भाई हैं, हरिद्वार में जो है हरजू जो है सूर्यवंशी हरजू जो है पुठा बलि हरजू अपनी माता के पुठा से मतलब पैदा हुए, और शैमजू जो है हरिद्वार में पैदा हुए। तो ये भी कथा आती है। तो इसमें से सत्य कथा क्या है? तो इनमें कई भक्तों के, कई माता बहनों के सवाल होते हैं, कहते मेरे भाइयों के सवाल होते हैं। तो मैं बताता हूँ जितनी जानकारी मुझे है, जो हम लोगों ने अपने पितृ लोगों से सुनी, अपने गुरुजनों से सुनी और अपने सयाने लोगों से सुनी, वो कहानी मैं आप तक बताता हूँ। तो कहते हैं जो कालछण देवता और छुरमल देवता हैं तो वो जो है गोलजू से पहले अवतार हो गए थे। वो पहले बड़े जो है कालछण और गोलजू को, छुरमल जी को बताया जाता है। तो कालछण देवता, वीर कालछण देवता जो है, उनके जो पुत्र हैं वो है छुरमल देवता। तो कालछण देवता तो पता ही है आपको, वो इंद्र के दीवान रहे हैं देवलोगी बार में। तो उनकी रानी जो है हियोला देवी है, और जो है छुरमल उनके पुत्र हैं। अब जब गोलजू का अवतार हुआ तो ये वहाँ कैसे प्रकट हुए? तो छुरमल देवता और कालछण देवता का अवतार पहले ही हो चुका था, उनका अवतार पहले ही हो चुका था। वो पिता पुत्र हैं, ये भी बिल्कुल सत्य कथा है। अब वो गोलजू का जब अवतार हुआ, जब गोलजू की माता कालिंगा को त्रिपुरी महल में ले जाया गया, अंधकोप था, अंधकार था, तो माता कालिंगा के हाथों में हथगड़ी, घुटन में बेड़ा, गालों में गजीर, खाब में लुआबुज और काले कंबल से उन्हें ढका गया, पाल को काटी गई। तो 7 सौतों ने जो चाल रचा मत जोता भरी अधोरात में। तो कहा कि इससे कोई लड़का या लड़की जो भी पैदा होगी तो पाल काट दिया, मतलब काट दिया जो है, वहाँ पर पहले से पाल होती थी मिट्टी की, तो उसको काट के जो उसको गोठ में डाल देंगे। वहाँ जो है 12 वर्ष की जो है बैल गाय है, और जो है 12 वर्ष की जो है लक्खी है। तो पहले तो गाय मार देगी, गाय नहीं मारेगी उसको लखिया मार देगी। तो ये चाल रचा, ये मत जोता था उन्होंने। लेकिन जब माता ने, जब अंधकोप माता को जब पता चल गया था, वो तो माँ भगवती महाकाली का अवतार उन्हें माना जाता है। काली, महाकाली, भद्रकाली, कपालिनी, और जो है काली महाकाली अलग है, माता कालिंगा अलग है, लेकिन रूप वही है, शक्ति है वो भी, माँ भगवती का स्वरूप है माँ कालिंगा। ह्यों त्यों ऋषियों की जो है लड़की है, ऋषासों की वो ध्यान बेटी है, तो ऋषासों की चेली बेटी ध्यान बेटी है माँ कालिंगा। अब ऋषासु क्या होता है? ऋषि मुनि तपस्वी लोग, 18,000 ऋषि। तो जागरों के हिसाब से जो है ऋषास कहा जाता है। तो ऋषासु की चेली बेटी है माँ कालिंगा। शिव को अपने जो है भाई मानती है माँ कालिंगा।
तब जो है गोलजू शिव जी के भांजे हुए, पंचनाम देवी देवताओं की बहन है माँ कालिंगा। तब उसने सभी देवी देवताओं को पुकारा कि आज मेरी असंत की घड़ी आ गई है, मेरे हाथों में हथगढ़ बांधी गई है, खुटल में बेड़ा, गाल में गजीर, मेरे सिर में काला कंबल और त्रिपुरी महल में अंधकों में मुझे बैठाया गया है। आज जो है मेरा कोई नहीं है करके तो माँ कालिंगा नेत्र छोड़ती है, रोती है, विलाप करती है, आज मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, मेरा अंत समय आ गया है। क्योंकि 7 सौद उसके दुश्मन थे, तो अगर कोई बच्चा पैदा होगा उसको गोठ में डाल देंगे, मार देंगे। तब उस समय जो है उनकी सहायता करने के लिए सारे देवी देवता आते हैं। यहाँ पर अन्यारी देवी सबसे पहले आती है। अन्यारी देवी वो देवी है जिसने सृष्टि की रक्षा करी, सृष्टि की रचना करी। जब उजाला था, उजाले से पहले सृष्टि में क्या था? हुहुकार, भुभुकार, धुआंकार, अंधकार, तली जलेकार, मलिखकेकार, कुछ भी नहीं था, जल ही जल था और अंधकार था। तो अंधकार की माता कौन थी? अन्यारी देवी। तो सबसे बड़ी देवी कहलाती है अन्यारी माता। तो अन्यारी माता वहां पहुंची, तो अन्यारी माता वहां पहुंची, तब उसके बाद सारे देवी देवता वहां पहुंचे। तो गोलजू के साथ, गोलजू का साथ देने के लिए इतना गोलू देवता अवतार हो रहे हैं। गोलजू जो है कृष्ण अवतारी भी कहीं पर उनको कहा गया है, पांडव अवतारी भी उन्हें कहा गया है, जो है गौड़ भैरव के अवतारी उन्हें कहा गया है। तो देव अवतारी गंगा हलोक सूर्य तपक के बालक हैं वो। गंगा के हलोक हुआ, सूर्य का तपक हुआ, तब जो है सूर्यवंशी बाला गौरिया पैदा हुए। तो गोलजू का दर्शन करने के लिए, गोलजू महाराज के दर्शन करने के लिए सारे देवता वहां पर प्रकट हुए हैं। नई से नारायण प्रकट हो गए, छुरी से छुरमल प्रकट हो गए, रक्त के जो है कालछण प्रकट हो गए, शिल से शिलियाबीर, लोड़ियाबीर प्रकट हुए, कलुआबीर प्रकट हुए। वहां पर कई देवता फिर दोबारा प्रकट हुआ। अब बताता हूं मैं तुम्हें, जो देवता पहले जिनका अवतार हो गया उनको दोबारा गोलजू के साथ अवतार लेना पड़ा, माँ कालिंगा की रक्षा के लिए और गोलजू के दर्शन के लिए। तो छुरमल को दोबारा छुरी से वहां पर पैदा, और छुरी होती है ना, तो छुरी को वहां पर रखा गया था पाल काटने के लिए, तो छुरी से छुरमल पैदा हुए। रक्त से कालछण पैदा हुए, कहीं से फई से कहते हैं, कहीं से रक्त से कहते हैं। वहां पर कालछण भी पैदा हो गए, नारायण भी पैदा हो गए, नई का नारायण, फई का कालछण, छुरी का छुरमल। और वहां पर से रक्त के जो है बूंद जीते गए, उतने देवता पैदा होते रहे। कलुआबीर पैदा हो गया, लोड़ियाबीर, शिलियाबीर, सारे देवता वहां पर प्रकट हो गए। वो देवता पहले प्रकट हो चुके थे, तो दोबारा फिर से वहां पर अवतार लेना पड़ा है उन्हें। तब से वो गोलजू के भाई कहलाए, लेकिन वो गोलजू से बड़े हैं। तब तो कालछण भी भाई कहलाता है, छुरमल भी भाई कहलाता है गोलजू के। ये सवाल आपके यही सवाल थे, तो उसके मैंने जितना मुझे आता था उसका उत्तर, उसका आंसर मैंने आपको दे दिया। तब जाके वो जितने देवता वहां पर प्रकट हुए गोलजू के साथ, तो वो गोलजू के भाई कहलाए। बड़े भाई, छोटे भाई, धर्म भाई, सब भाई कहलाए। तब भाई भाई तब हुए, वो दोबारा अवतार लिया उन्होंने वहां पर। अब जो है शैमजू की कथा आती है कि शैमजू जो है नेपाल में पैदा हुए। बिल्कुल सत्य कथा है। सड़क के छूटे हैं, फयाल के फूटे हैं। शैमजू का ना आगे ना पीछे, वो शिव अवतारी हैं, साक्षात शिव हैं शैमजू। मामू शैमजू, शकली शैमजू, नर के मामू, नारायण के मामू, छल के मामू, छिद्र के मामू, मड़ के मामू, मशाण के मामू, पूत कपूत के मामू, सभी के मामू हैं। कोई भेदभाव उनके लिए नहीं है। सारे देवताओं के मामू कौन है? शैम है। सारे देवताओं के मामू कौन है? महादेव है। तो वहाँ प्रकट हुए। तब वहाँ से वो घूमते फिरते नेपाल में, उनका मन नहीं बचा। माँ का जो है धर्म, बाप का सत, माँ का सत, बाप का धर्म जो है उनको नेपाल में नहीं मिला। वहाँ कोई सती जति उनको नहीं मिला। तो नेपाल में कुछ उन्होंने फिटकार भी दिया कहते हैं, तो वो हमारे इधर को आ गए, कुमाऊं। तब जब हरजू, हरिद्वार में हरजू पैदा हुए, माँ काइनर के पुत्र हैं हरजू, सूर्यवंशी है हरजू, पुठाबली है हरजू। तो उस समय जो हरजू कौन है? विष्णु भगवान है। शैमजू कौन है? शिव है। तो हरजू के दर्शन करने के लिए शैमजू, शिव जो है हरजू को अपना आराध्य मानते हैं। शिव जो है हरजू को अपना आराध्य मानते हैं, अपना सब कुछ मानते हैं। शिव जो है हरि 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 जपते हैं,
और हरि जो है शिव शिव जपते हैं। तो यहाँ पर लीला रचने के लिए, इस मृत्यु मंडल में लीला रचने के लिए तो शिव को विष्णु भगवान का भाई बनना पड़ा। तो विष्णु भगवान के भाई बनने के लिए तो हरजू का जो है भाई बनने के लिए स्वयंजुग ने फिर दोबारा से वहां अवतार ले लिया कुश से। माँ कायनर के साथ जो है वहां पर वो प्रकट हुए, गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें प्रकट करा वहां पर। तो माता कायनर ने जो है हरजू को, श्यामजू को, बरजू को, लाटजू को, भंडारी को, सबको साथ में पकड़ा, साथ को दूध पिलाया। तो उनका साथ देने के लिए, हरजू का साथ देने के लिए, हरजू को अपने साथ रहने के लिए शिव जी जो है बिना हरजू के हरि भगवान के नहीं रहते हैं। तब से दोबारा जो है वहां पर अवतार लिया है, यह कथा है। विष्णु भगवान के दर्शन के लिए स्वयं जी को जो है विष्णु भगवान हरजू का भाई बनना पड़ा शिव को। जहां शिव वहां हरि, जहां हरि वहां शिव। तो कहते हैं सबसे बड़े भाई कौन हैं? हरजू हैं। जो है उम्र के बड़े हरजू, कर्म के बड़े स्वयंजू, तब कहा जाता है। फिर बरू जो है हरजू के भाई हैं, भंडारी हरजू के भाई हैं, लटुआ है। फिर तो उजैया रोताण की उत्पत्ति हुई, छपलिया दीवान की उत्पत्ति हुई, शौर प्योर दीवान फिर उनके साथ आए। फिर हरजू की तो पैरोनी बहुत बड़ी है। तो ये देवी देवताओं की माया है, अनंत कथा है। ये कथा को कोई समझ नहीं पाया है। देवी देवता की कथा हम जितनी कहते हैं उतनी लंबी है। तो जो फिर आपको अगर कुछ समझना हो या आपको कुछ और कुछ रह गया हो या आपके कुछ कंफ्यूज रहते हैं कुछ लोग, ये कैसे होगा, तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं, कॉल मैसेज में बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ। देखो इतना बड़ा गुरु तो मैं ही हूँ, अभी मैं सीख ही रहा हूँ। बस मैं तो ये कहता हूँ मैं सीख ही रहा हूँ। आप लोगों से, गुरुजनों से कुछ सीखने को ही मिलता है मुझे। तो आप जो है ये वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। जय माता की, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।